2013 में जब ग्लोबल ईमेल ट्रैफिक 144 बिलियन मैसेजेस तक पहुंचा था, तब कोई नहीं सोच सकता था कि 25 मेगाबाइट्स जैसे लिमिट एक दिन डिजिटल क्रिएटिविटी को रोक देगी। आज दोस्तों हम आपको एक ऐसी छुपी दुनिया दिखाते हैं जहां फाइल लिमिट सिर्फ एक नंबर होता है और शेयरिंग एक कला में बदल जाती है। सोचिए आपका वीडियो फाइल 1.2 गीगाबाइट का है, पर सिस्टम आपको रोक देता है। आप समझते होंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं, मगर हमारे डेटा इंजीनियर्स का कहना है अगर डेटा चंक्स के रूप में स्प्लिट किया जाए तो सिस्टम हर चंक को अलग रिक्वेस्ट के रूप में ट्रीट करता है और लिमिट बाईपास हो जाती है। 2008 में यूरोपियन कंप्यूटर सोसाइटी ने एक स्टडी की थी जिसमें पता चला कि डेटा फ्रैगमेंटेशन 73% ट्रांसमिशन सक्सेस बढ़ा सकता है। ये प्रोसीजर आसान नहीं, क्योंकि हर पैकेट को एंड पर दोबारा रिकॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, मगर टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से ये सब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। आप चाहे तो फाइल को एन्क्रिप्टेड जिप के रूप में कॉम्प्रेस करके भेज सकते ही है, जिससे हर पैकेट का साइज 24.8 MB से कम रहे। ये कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम SHA-256 एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिसमें डेटा इंटेग्रिटी 99.98% तक मेंटेन होती है और कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉसिबल नहीं होता। 2017 के एक साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑल्टरनेट कॉम्प्रेशन तरीका अपनाते हैं, उनका ईमेल एफिशिएंसी 40% तक बढ़ जाता है। ये रेट टैब और इम्प्रेस करता है जब बैंडविड्थ लिमिटेड रीजन हो, जैसे कि आर्कटिक रिसर्च स्टेशंस या सबमरीन्स में। क्या आप जानते हैं कि क्लाउड ईमेल रिले सिस्टम का उपयोग करके डेटा पहले क्लाउड बफर में जाता है, फिर रिसिपिएंट तक स्ट्रीम्ड होता है। इस तरीके में कोई भी डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन स्टोरेज और एक्सेस सीमलेस रहते हैं। लिमिट टेक्निकली एग्जिस्ट करती है, पर प्रैक्टिकल लेवल पर गायब हो जाती है। नासा के इंजीनियर्स ने मार्स ऑर्बिटल डेटा रिले के लिए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था, जहां एक 30 मेगाबाइट्स पेलोड को सेगमेंट करके ईमेल रिलेज के जरिए ट्रांसमिट किया गया। ये प्रयोग बताता है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट टेरेस्ट्रियल कॉन्स्ट्रेंट है और डिजिटल ट्रांसमिशन लूसली स्ट्रक्चर के जरिए एक्सपेंडेबल होती है। आप जब अपने ईमेल कंपोज करते ही है, तो माइम स्ट्रक्चर हर फाइल को एन्कोडिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। अगर आप मैन्युअल तरह से उन्हें 24 मेगाबाइट्स से नीचे डिवाइड कर दे, तो सिक्वेंशियल डिस्पैच से वो ऑटोमेटिक कॉम्बाइन हो जाता है। ये एक टेक्निकल जुगलबंदी है, न केवल एक हैक। कॉर्पोरेट IT डिपार्टमेंट्स 2021 तक इस तरीका को स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। अगर कंपनी सर्वर बेस 64 एन्कोडिंग के साथ सेगमेंट मैपिंग यूटिलाइज करे, तो वो लगभग 1 गीगाबाइट डेटा रिले कर सकते ही है बिना एरर के। ये डिजिटल लॉजिस्टिक्स का शानदार एग्जाम्पल है, जहां सिस्टम रूल फॉलो करता है पर यूजर समझ बदलता है। एक और रुचिकर एस्पेक्ट है प्रॉक्सी अटैचमेंट्स। ये सिस्टम फेक पॉइंटर्स भेजता है, जिससे रेसिपिएंट एक्चुअल फाइल को बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग से एक्सेस करता है। आपको एक छोटी डॉट लिंक एक्सटेंशन मिलती है, जिससे डबल क्लिक करते ही 200 MB तक का डेटा कंसील्ड रूप में ओपन होता है। 2019 में माइक्रो डेटा चैनल कॉम्प्रेशन पे रिसर्च हुई थी, जहां साइंटिस्ट ने बाइनरी फोल्डिंग का प्रयोग किया। ये टेक्निक डेटा एंट्रोपी को 23% तक कम करती है, जिससे आप पोटेंशियली 1.3x ज्यादा डेटा भेज सकते ही है बिना कोई फिजिकल लिमिट तोड़े, सिर्फ बाइट अलाइनमेंट बदल कर। कई यूजर्स अननोइंगली लिंक बेस्ड स्टोरेज एक्सेस का उपयोग नहीं करते, पर यही सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जब फाइल एक्सटर्नली होस्ट की जाती है और ईमेल में सिर्फ एफेमेरल की होता है, तो ईमेल प्रोवाइडर्स के लिए आपका कंटेंट वर्चुअली जीरो साइज दिखता है। ये इल्यूजन साइंटिफिक लॉजिक पर बेस्ड होता है। डिजिटल आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने बताया 1999 में पहली बार 25 मेगाबाइट्स लिमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जब स्टोरेज ड्राइव्स 80 गीगाबाइट्स के आते थे। आज जब हम पेटाबाइट क्लस्टर्स और 5G स्पीड पे हैं, तो ये लिमिट आउटडेटेड रेलिक लगती है। सॉल्यूशंस मॉडर्न पैरिटी डिजाइन से इवॉल्व हुए हैं। आप ध्यान दें,
हर ईमेल प्रोवाइडर इंटरनली सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मेंटेन करता है जहां अटैचमेंट्स वेरीफाई होते ही हैं। अगर सैंडबॉक्स बैच वेरिफिकेशन हो तो फ्रैगमेंटेड फाइल्स सिक्वेंशियली पास हो जाते हैं। ये टेक्निक साइबर हाइजीन भी मेंटेन करती है और ट्रांसमिशन फ्लूइडिटी भी इंश्योर करती है। साइबर लॉ के मुताबिक जब आप एन्क्रिप्शन लेयर्स इम्प्लीमेंट करते ही है तो आपके डेटा बाइट्स अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स बन जाते हैं। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के चलते ही फाइल इंटरप्रिटेशन डिले क्रिएट करता है, जिससे सिस्टम वेरिफिकेशन फेज के दौरान साइज फ्रैगमेंटेशन अननोटिस्ड रह जाता है। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं कि अगर अडैप्टिव बफरिंग 150 किलोबाइट्स पर सेकेंड से कम स्पीड पे चले तो ईमेल प्रोटोकॉल्स का टाइमिंग थ्रेशहोल्ड बाईपास हो सकता है। ये टाइम्ड डिलीवरी मेथड सबसे शानदार है जब आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा डिस्क्रीटली भेजना हो। कुछ लोग API गेटवेज का उपयोग करते ही है जो अटैचमेंट फील्ड को URL एनकोडेड बाइनरी में कन्वर्ट कर देती है। सर्वर ISE पार्शियल स्ट्रिंग्स समझकर फॉरवर्ड करता है और रिसिपिएंट साइड डिकोडिंग के बाद पूरा डेटा वापस मिल जाता है। ये 25 मेगाबाइट्स इल्यूजन को डिजिटली डिसोल्व कर देता है। डेटा कॉम्प्रेशन के नए मॉडल्स जैसे ब्रोथली और जेडस्टैंड एल्गोरिदमिक ऑप्टिमाइजेशन का एक हाई पॉइंट दिखते हैं। ये एल्गोरिदम्स बाइट रिडंडेंसी हटाकर सेम डेटा को 0.67x फुटप्रिंट में स्टोर करते ही है। आपका 30 मेगाबाइट्स फाइल इफेक्टिवली 20 मेगाबाइट्स के अंदर कॉम्प्रेस हो जाता है और सेंडर को सिस्टम लिमिट का नोटिस भी नहीं मिलता। ये सब के बीच एक एथिकल डायमेंशन भी है। जब हम बाउंड्रीज को चेंज करते ही है, यूं दिक्कत नहीं भूलनी चाहिए कि पॉलिसीज डेटा सेफ्टी के लिए बनाई गई थीं। रिस्पॉन्सिबल उपयोग का मतलब है टेक्निक का प्रयोग एफिशिएंसी के लिए, मिसयूज के लिए नहीं। आने वाले समय में AI ड्रिवन कॉम्प्रेशन और क्वांटम रिले कम्युनिकेशन लिमिटेशंस को बिल्कुल अप्रासंगिक बना देंगे। जब क्यूबिट्स ट्रांसमिशन स्टार्ट होंगे तब 25 मेगाबाइट्स का कॉन्सेप्ट ह्यूमन इमेजिनेशन के बाहर हो जाएगा। तब तक आप अपने डिजिटल जुगाड़ और समझ से एफिशिएंसी बढ़ा सकते ही है। दोस्तों, आपने देखा बतास किए बिना भी प्रैक्टिकल लॉजिक किस तरह इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। यही मॉडर्न कम्युनिकेशन का रियल मजा है, जहां साइंस और क्रिएटिविटी एक साथ ट्रैवल करते ही है। ईमेल लिमिटेशन अब सिर्फ एक फिगर है, हकीकत नहीं।